गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। और आज है सैटरडे की मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग है। सूरज आज सुबह सुबह निकल आया माशाल्लाह से। वेदर अच्छा लग रहा है, सनी डे है आज का। तो ये कि मैं नीचे आ गई हूँ, बच्चे अभी सोए हुए हैं सब। तो मुझे काफ़ी देर होगी जागते हुए, आधा घंटा हो गया। मुझे भूख लग रही थी हल्की हल्की, और बच्चों का भी उठने का कोई चांस नहीं था, तो मैं नीचे आ गई हूँ। तो सबसे पहले है कि मिट्ठू का पानी बदला है, उसका फूड बदला है, और उसका थोड़ा सा केज साफ़ किया है। जो उसने थोड़ा सा फूड गिराया हुआ था उसको क्लीन किया है। और अपने लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्या खा लूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट सैटरडे संडे को मैं बच्चों के साथ ही ट्राई करती हूँ कर लूँ। तो थोड़ा सा हाफ़ कप मैंने दूध गर्म कर लिया है कि वही थोड़ा सा पी लेती हूँ ताकि थोड़ा भूख कम हो जाए। इसमें मैंने हनी डाली है। दूध को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था ताकि थोड़ी ठंडा कम हो जाए। फ्रिज में पड़ा होता है, बहुत ठंडा होता है। और साथ मैंने सोचा 5-6 बादाम भी खा लूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। तो ये है कि आलमंड और दूध के साथ खा लूँगी, और जब बच्चे उठेंगे दैन नाश्ता बना के दूँगी। और आज बच्चों का वही नाश्ता है, एग बॉयल और चाय और केक रस। तो ये उनका फेवरेट नाश्ता है। तो चाय मैंने बना ली है। चाय अपनी मैंने सेपरेट बनानी है, क्योंकि मुझे सब 2-3 कपों के साथ मिक्स वाली चाय पसंद नहीं है। तो मैं अपनी 1 कप हो तो या 2 कप हो तो वही बनाती हूँ, अपना और अपने हस्बैंड का बनाती हूँ। किचन मैंने सारा क्लीन कर लिया था, और बच्चों को शावर भी करवा दिया है, क्योंकि अभी 2 जो छोटी ट्विन मेरी डॉटर है उनको थोड़ा टेक केयर करनी पड़ती है, साथ साथ उनको देखना पड़ता है कि वो खुद प्रॉपर शावर नहीं लेती हैं। तो ये कि आज मैंने लंच नहीं बनाना, लेफ़्ट ओवर फूड जो है वही आज हम खा रहे हैं। दाल चावल बने थे वही खाऊंगी। साथ में नान कुछ गर्म कर लेंगे। ये तंदूरी नान लगवाए थे हमने, तो थोड़े ज़्यादा लगवा लेते हैं और बाद में फिर इसको आराम से इंजॉय करते हैं। तो ये खाएंगे दाल के साथ। सैटरडे है और थोड़ी देर के लिए बच्चों को आउटिंग भी करवानी होती है सैटरडे या संडे। तो ये है कि सैटरडे को आज निकल गए हैं लंच के बाद, क्योंकि मॉल यहाँ पे 5 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो ये है कि कुछ मैंने शॉपिंग करनी थी, कि आपको मैंने बताया था कैसे, कि पता नहीं बताया था कि नहीं, कि ऐसे हमारे फैमिली फ्रेंड है तो उनकी एक बेबी गर्ल हुई हुई है उनकी। तो उसके लिए कुछ कपड़े लेने थे मैंने, जो तो इंशाल्लाह ताला वो लेने के लिए जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह उनको मुबारक देने भी जाना है। तो बस उधर ही जा रहे हैं, बच्चे भी साथ हैं, और ताकि वो भी थोड़ी आउटिंग कर लेंगे। और अब बस तो आफ्टरनून का टाइम है, तो काफ़ी अच्छा वेदर हुआ है। और अब हम पहुंच गए हैं मॉल में। काफ़ी अच्छी यहाँ के कपड़े हैं बच्चों के लिए। और ये पेट स्मार्ट पेट शॉप है, और साथ ही ये 2 शॉप्स हैं बच्चों के कपड़ों की। छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं यहाँ पे। और बस यहाँ से अब अंदर जाएंगे, और मैं देखती हूँ कुछ यहाँ पे सेल वगैरह भी लगी हुई हैं, तो लेट्स सी। बहुत ही प्यारे कपड़े लगे हुए हैं। मैंने कहा थोड़ी सी आपके साथ भी शेयर करूं। कलरफुल हैं, बहुत प्यारे, क्योंकि अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो उनके लिए छोटे, जब वो छोटे थे मैं ये बहुत इनकी शॉपिंग करती थी, लेकिन अब वो थोड़े बड़े हैं तो डेफिनेटली उनके थोड़े और तरह के होते हैं कपड़े। लेकिन छोटे बच्चों के कपड़े बहुत प्यारे लगते हैं, और डील्स अच्छी लगी हुई हैं, तो इंशाल्लाह मुझे अच्छी ही चीज़ें मिल जाएंगी। शूज़ ये मुझे पसंद आए हैं। और जनाब हम घर आ गए हैं, बहुत टायर्ड हो गए थे। और ये जो मैंने शॉपिंग की है मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। रास्ते में ये 2 मैंने पिंक कलर के शूज़ पसंद किए हैं। दोनों ही देखिए कितने प्यारे हैं, ये फैंसी हैं, और ये रैबिट बने हुए हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। कपड़े माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मिल गए थे, काफ़ी कलरफुल हैं सारे। ये देखिए ये मैंने पजामा और साथ मैंने खुद मिक्स एंड मैच किए हैं, कुछ ये पजामा और ये साथ स्वेटर मैच किया है। डिफरेंट एजेस के कपड़े, एजेस के नहीं सॉरी मंथ्स के कपड़े लिए हैं। कुछ बिल्कुल छोटे से लिए हैं, कुछ ऐसे हर कोई 3 मंथ के गैप से मैंने लिए हैं। ये ब्लू ट्राउज़र फैंसी सा है, और इसके साथ ये स्वेटर बहुत लाइट वेट है, स्प्रिंग के कपड़े हैं ये वाले। तो रास्ते में हमने जनाब क्या खाया, समोसे खाए। समोसे इतने गरम गरम थे, मैं सॉरी उसकी वीडियो शेयर नहीं कर सकी, कि बस उसको एंजॉय करने में पता ही नहीं चला कि वीडियो बनाती मैं उसकी थोड़ी सी। लेकिन बहुत मज़ा आया, बिल्कुल फ़्रेश थे तो अच्छा लगा। और ये देखें, ये तो मुझे सबसे क्यूट लगा है। ये 5 पैकिंग में है, और ये सारे रोमपर हैं समर के, और कलर देखेंगे कितने खूबसूरत हैं। क्योंकि बेबी गर्ल है तो मैं इसीलिए उसके कपड़े मैंने कुछ इस तरह ही पसंद किए हैं, कुछ लाइट कलरों वाले और ब्राइट कलरों वाले।
ये देखें, ये मैंने ले लिया कुछ, ये देखें मैंने ये एक 24 मंथ वाला ले लिया है, इसी तरह कोई 12 मंथ वाला लिया है, और कोई 3 मंथ वाले लिए हैं, कोई 6 मंथ वाला लिया है, ताकि डिफरेंट एजेस में पहन सके वो। और ये देखें, ये भी मैंने 18 मंथ वाला लिया है, ये मुझे बहुत पसंद आया है, कलर कितने खूबसूरत हैं इसके। और मैंने भी अपने बच्चों को बस इस तरह के ही रोम्पर ही पहनाए हैं जब वो छोटे होते थे, क्योंकि इसमें बच्चे को कैरी करना बहुत आसान हो जाता है, आराम से आप पैक भी रहता है वो। ये भी मैंने 24 मंथ वाला लिया है कि जब विंटर आएगा तो आराम से वो पहन सकेंगी, अभी तो बहुत छोटी हैं। और ये वाला मैंने लिया है, फ्रॉक है स्कर्ट के साथ, और साथ उसके कॉटन का पजामा, ये समर का ही ड्रेस है। तो आई थिंक सो इस समर तो नहीं आएगा उसको, 9 मंथ का अभी तो न्यू बॉर्न है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट समर में आएगा। ये वाला कलर भी देखे कितना खूबसूरत लगा मुझे, सबसे प्यारा। तो जनाब अब टाइम है डिनर का, और आज डिनर में मैं चीज़ बर्गर बना रही हूँ। और चीज़ बर्गर में मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़, ऑनियन, बेल पेपर, मिक्स इटालियन हर्ब है ये, जिसमें मैंने ऑरिगानो, थाइम और गार्लिक, सॉल्ट और रेड क्रश चिलीज़ सब चीज़ों को डाल के मैंने इनको मिक्स करके रखा हुआ है। और इसके अलावा इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं केचप, मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ। और ये वही बर्गर बन है जो मैंने उस दिन कॉस्को से लिए थे। और इसके अलावा ये वो चिकन है जो मैंने उस दिन बारबेक्यू किया था, तो ये जो बच गया था ये वो है। आपके पास भी अगर जो कभी कोई आप चिकन बनाएं, लेफ़्ट ओवर कबाब बनाएं, तो जो बच जाएँ तो उसका आप इस तरह का जो बर्गर मैं आज बना रही हूँ आप कीन करें, बहुत ही आपको टेस्टी लगेंगे। क्योंकि ये देखें चिकन को ये 2-3 दिन का हो गया हुआ है पुराना, तो ये हो गया थोड़ा ड्राई। जब हम इसको, मैं हमेशा इसको बल्कि मैं स्पेशली थोड़ा चिकन ज़्यादा बनाती हूँ कि चीज़ बर्गर बनाने के लिए। तो जो बच जाता है खाया जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ लेफ़्ट बच जाता है तो फिर मैं उसका हमेशा चीज़ बर्गर बनाती हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगी, सारी ही बोटियाँ तोड़ लूँगी। इसी तरह आपके भी घर में कोई कबाब या चिकन बच जाए तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसीलिए आपसे पूरी शेयर करूँगी ताकि ये आपको पता चले कि कैसे बनानी है। और यकीन करिए मैंने बहुत दफ़ा कोई गेस्ट भी आया तो मैंने ये बनाई है, तो उनको पसंद आई है बहुत ज़्यादा। तो अब ये है कि चिकन को मैंने श्रेड कर लेना, छोटे छोटे पीसेस में आपने उतार लें बस इसको, क्योंकि ये कुक है तो बस इसको आपने उतारना है। इसके पीसेस का कोई इतना हिसाब नहीं है, नॉर्मल पीसेस में बस आप उतार लें। तो ये मैं सारा उतार लूँगी और फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। चिकन मैंने सारा उतार लिया है। तो अब मैंने ये है कि मेरे पास इतनी ही बेल पेपर पड़ी हुई है, और क्योंकि बस मेरी जो छोटी वाली डॉटर हैं वो बिल्कुल भी नहीं बेल पेपर और उन्होंने ऑनियन नहीं लगाना, तो ये है कि बस ये बाकी चार फैमिली मेम्बर जो हैं वही लगाते हैं शौक़ से, उनके बर्गर्स में मैं लगाऊंगी, तो इसलिए मुझे इनफ है इतनी। तो इसके आपने बड़ी बड़ी स्लाइस लंबे काट लेने, जितने देखें मैं लंबे काट रही हूँ, तो ताकि ये बाइट साइज़ हो आपको, आपकी जब आप बाइट करें बर्गर को तो ये छोटे छोटे स्लाइस पीसीज ही आएँ। तो ये बेल पेपर इसमें आप अपनी मर्ज़ी की जो मर्ज़ी डाल सकती हैं चीज़ें, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ कि बेल पेपर और ऑनियन इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये इन दोनों के साथ ये बर्गर मज़ेदार लगता है। तो ये अब इसमें मैं ऑनियन के भी थोड़े स्लाइस काट लूँगी, और जैसे आपने बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं काटने, थोड़े मोटे भी नहीं काटने हैं, बस नॉर्मल साइज़ में आपने काट लेने हैं। ये मैंने काट के साइड पे करती जाती, सब चीज़ें पहले रेडी कर लेंगे, बाद में असेंबल करने में आसानी होगी। अब मैंने ये कि मोज़रेला चीज़ जितनी मुझे चाहिए तो मैं उतनी काट लूँगी, और थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि मोज़रेला चीज़ हलाल मिल जाती है यहाँ पे, बाकी चीज़ हलाल मिलना आसान नहीं है, तो इसलिए मोज़रेला चीज़ का फ्लेवर भी अच्छा लगता है, तो मैं वही डालती हूँ। और जो स्लाइस मिलते हैं वो मुझे और मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, जो चीज़ स्लाइसेस होते हैं, तो इसलिए मैं क्यूब्स ही मंगवाती हूँ। तो इसको जितना चाहिए वो काट के मैं श्रेड कर लूँगी, बाकी रैप करके रख देंगे। तो ये काफ़ी मैंने आई थिंक हाफ ब्लॉक निकाल लिया, तो इसको मैं श्रेड कर लूँगी। तो आपने ये कि इसको भी देखें मैंने और छोटा कर लिया ताकि इसके स्लाइस नॉर्मल स्लाइस उतरें श्रेड करने पर।
तो ये है कि आज तो पूरा दिन जो है वो कुछ पकाना नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि फिर भी टाइम पूरा दिन ही बिज़ी गुजर गया है। पकाया कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही करती हूँ, कोई चीज़ लेफ़्ट ओवर पड़ी हो तो उसको अगर 2-3 चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो फिर एक दिन मैं फिर कुछ नहीं बनाती है। जिस तरह देखें दाल चावल दोपहर में पड़े हुए थे, वो दोपहर में खाए गए, और ये चिकन था तो इसको मैंने प्लान किया हुआ था कि रात में हम इसका डिनर कर लेंगे। सब चीज़ें रेडी हो गई हैं, चीज़ भी मैंने श्रेड कर ली है और चिकन भी श्रेड कर लिया है, वेजिटेबल कट कर ली हैं। अब ये करना है कि मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है, उसमें मैंने फॉयल चढ़ा दिया सारा डिश के ऊपर। तो आपने क्या करना है, अब मैंने इसको सारे बर्गर्स को अरेंज करना है। तो बॉटम पार्ट पे मैं सब पे केचप लगाती जाऊंगी, सारे पहले बॉटम पार्ट लेकर तो मैं उस पर केचप लगा लूँगी और उसको सारे बेकिंग ट्रे में आराम से अरेंज कर लेंगे। और यही तरीका ठीक है कि पहले आप एक केचप अगर लगाना शुरू किया आपने सारे बर्गर्स पे, तो सारे बर्गर्स के पे केचप लगाएं और देन आप नहीं अगर दूसरे पीस पे जो भी लगाना है, जो भी सॉस लगानी है, जैसे मेयोनीज़ लगानी है, तो दूसरे वो बाद में लगानी शुरू करें। कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एक ही दफ़ा में एक तरफ केचप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मेयोनीज़ लगा रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और अब देखिए मैंने केचप खोली है तो मैं सारी केचप भी पहले लगा लूँगी। ये देखें सारे बंस को मैं अरेंज करूँगी केचप लगाकर। सारे बंस के बॉटम पार्ट पे केचप लगा दिया है और अब मैं इसके ऊपर चिकन को, जितना मेरे पास चिकन है उसको अरेंज कर दूँगी। तो कि चिकन की इतनी कोई क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, एक एक सिंगल लेयर लगाते हैं, जिस हिसाब से आपके पास चिकन है आप उतना ही लगाएं। तो ये है कि मेरे पास जितना है मुझे लगता है इनफ होगा, क्योंकि और चीज़ें भी हमने ऐड करनी है तो वो अच्छा हैवी बर्गर रेडी होगा हमारे पास। तो मैं सारा चिकन लगा लेती हूँ। सारे बंस के ऊपर चिकन लग गया है। आप देखें अच्छा लगा है, आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लगा है। और अब मैंने यह करना है कि जो जिन पे मैंने वेजिटेबल लगानी है वो मैं उन पे वेजिटेबल लगाऊंगी। देखें बस ऐसे आपने बस पकड़ के रफली रखते जाना है। ये देखें मैं थोड़े से मैंने ऑनियन डाले हैं, थोड़ी थोड़ी बेल पेपर डालती जा रही हूँ। 4 बर्गर जो है मैंने प्लेन बनाने हैं तो मैं उन पे वेजिटेबल नहीं लगाऊंगी। तो देखिए मैं सब पे लगा दूंगी। वेजिटेबल लगाने के बाद हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। और मोज़रेला चीज़ आपको पता है कि आप अपनी मर्ज़ी से डालें, ये तो ज़्यादा ही डलेगी और तभी आपको पता है बर्गर का, चीज़ी बर्गर का मज़ा आएगा। तो अच्छे से इसको आपने बहुत टू मच भी नहीं करना और बहुत कम भी नहीं लगानी, कंजूसी के साथ नहीं लगाना, अच्छे से लगाएं। देखिए जब मैं सारा पूरे बन के ऊपर लगा रही हूँ, इससे ये होगा कि बन जो होंगे दोनों आपस में स्टिकी भी हो जाएंगे और वो हैंडल करना भी बहुत आसान होता है। और चीज़ का तो आपको पता है जैसा ये बिल्कुल वही फ्लेवर देगा जिस तरह समझ लें कि आप कोई पिज़्ज़ा खाते हैं उसका फ्लेवर जो आता है वही फ्लेवर आएगा इसमें भी। चीज़ अच्छे से लग गई है। अब मैंने इन सब के ऊपर वो जो मैंने मिक्स इटालियन हर्ब आपको बताए हैं वो लगाऊंगी। थोड़े थोड़े आपने स्प्रिंकल करने हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये वो पिज़्ज़े का फ्लेवर आएगा, इसकी वजह से मैं ये लगाती हूँ। एक खुशबू आती है और गानों की बहुत अच्छी सी। तो सारे बंस के ऊपर लगाऊंगी और बच्चे बेचैनी से वेट कर रहे हैं कि कब मम्मा ने रेडी करना और कब हमने खाना है, क्योंकि ये उनके बहुत ही फेवरेट हैं। तो बस ये है कि कोशिश होती है कि वो चीज़ बनाएं जो बच्चों को भी पसंद हो। और घर के बर्गर की तो बिल्कुल देखें ना अलग ही बात है कि आपको पता है कि आपने बिल्कुल हर चीज़ नीट और क्लीन बनाई है, खुद बनाई है, कि अपने बच्चों को आप जो खाने के लिए चीज़ दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब ये है कि मैं बॉटम पार्ट के ऊपर जो बन का ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे मेयोनीज़ लगाऊंगी और सब बंस को इसी तरह मैंने अब ऊपर से बंद कर देना है। रखना है आपने, थोड़ा सा इसको हाथ से प्रेस कर लें ताकि जब हम इसको हमने इसको बेक करना है तो ये चीज़ जो होगी इसके साथ स्टिक हो जाएगी। सारे बन्स के ऊपर मैं अब मेयोनीज़ लगा कर तो इनको कवर कर दूंगी। सारे टॉप पार्ट जो हैं वो मैंने मेयोनीज़ लगा के कवर कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, मार्जरीन ले लें आप, ये बहुत इजी वे है। तो
थोड़ा बहुत हल्का हल्का मार्जिन आपने इस तरह ऊपर लगाना है। देखिए जैसा मैं पतला पतला लगा रही हूँ। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो आप बटर लगा लें, मेल्ट हुआ जैसा बहुत सॉफ्ट सा बटर होता है, ऐसा जहाँ आप बाहर निकाल के रखते हैं, काउंटर शेल्फ पे पड़ा होता है, नरम हुआ होता है। देखिए लगाने में भी आसानी होती है उसको। देखिए मैं पतला पतला सा सारा मार्जिन लगाऊंगी सारे बन के ऊपर। ये इससे ये होगा कि बन जो है वो सॉफ्ट रहेंगे और एक शाइनी सी लुक भी आती है इससे। और इसके ऊपर मैंने डालने हैं थोड़े से हर्ब्स जो बटर के साथ एक अच्छा सा खुशबू वाला फ्लेवर देंगे और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। ये मैं बहुत इजी वे बता रही हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि बटर के अंदर ही इटालियन हर्ब्स को मिक्स करके तो ब्रश की मदद से लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखें बिल्कुल इजी है, हल्का हल्का स्प्रेड कर दें और ऊपर से आपने ये हर्ब्स डाल देने हैं। ये जैसे बटर ने मेल्ट होना है, इन्होंने भी साथ ही उसके स्टिक हो जाना है। तो सारे थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे। ये हो गया स्प्रिंकल। साथ साथ ही काउंटर भी मैंने क्लीन कर लिया है क्योंकि छोटे छोटे से जड़े गिर गए थे, कोई चीज़ के भी और ये इटालियन हर्ब्स के भी। तो ये टिश्यू से साथ साथ क्लीन करती जाऊंगी क्योंकि काफ़ी इन चीज़ों का काफ़ी चीज़ें निकाली हुई हैं मैंने, तो वो उस वजह से थोड़ा सा मैस लगता है। कि अब मैं क्या करूँगी, फॉयल रैप लेना है मुझे, तो वो मैं लेके आती हूँ। फॉयल कवर चढ़ाऊँगी मैं इसके ऊपर ताकि जब हम इसको कवर करेंगे और देन हम इसको बेक करना है। अगर कवर किए बगैर बेक करेंगे तो वो बन जो है हमारे ड्राई हो जाएंगे और लाइक ड्राई ऐसे होंगे कि हार्ड हो जाएंगे ऊपर से। हमने जस्ट इसको इसकी चीज़ को मेल्ट करना है, इसीलिए हमने इसको कवर कर रहे हैं। हमारा मकसद बन को हार्ड करना नहीं है बल्कि चीज़ को जस्ट मेल्ट करना है। और हम इसको माइक्रोवेव में भी नहीं करेंगे, माइक्रोवेव में बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनेंगे। चीज़ तो मेल्ट हो जाएगी लेकिन बन भी नरम हो जाएंगे। हमने इनको क्रिस्पी और जिस तरह पिज़्ज़े का साइज़ होता है, जैसे पिज़्ज़े का फ्लेवर होता है कि उसका क्रस्ट हार्ड होता है, सख्त होता है, नीचे से मतलब एक क्रंच होता है, वैसे हमने बर्गर को बनाना है। अब मैं इसको ओवन में रखूँगी। ओवन को मैंने पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया हुआ था, तो आपका जितना मतलब कि लो फ्लेम पे आपने इसको रखना है। मेरे ओवन की सबसे कम स्पीड है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो मैंने इसको 350 पे ही स्टार्ट किया और 350 पे ही रख के मैंने इसको अपने बर्गर को बेक करना है। 5 से 7 मिनट के लिए बेक करूँगी। 7 मिनट के बाद मैंने अपने बर्गर बन बाहर निकाल ली हैं और ये देखिए मैं इनको अब कट कर रही हूँ और ये ऐसे बने हैं अंदर से, क्योंकि मैं इनको हाफ़ इसलिए कर रही हूँ कि इसको खाना फिर आसान होता है बच्चों के लिए बाइट करना। साथ मैंने इनके साथ इन बच्चों के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं, तो वो मैं दूँगी। और ये देखें कितना अच्छा यमी लुक लग रही है इसकी, और साथ वेजिस फ्राई की हैं। और जनाब ये है मेरा बर्गर, मैंने 1.5 बर्गर खा रही हूँ। तो देखें, और फ्राइज़ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं तो मैं बच्चों को शेयर करूँगी। आई होप आपको आज की मेरे चीज़ी बर्गर की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने अब तक से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से बता सकूं और सिखा सकूं। तो जनाब मैं अपना व्लॉग आज का यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी क्योंकि अब मैंने आपको वीडियो पोस्ट करनी है और अब काफ़ी रात हो गई है, बच्चे मेरे लेट गए हैं सोने के लिए। और आज का काफ़ी बिजी दिन गुज़रा बस इस तरह के छोटे मोटे कामों में ही, तो दिन तो निकल ही जाता है, गुजर ही जाते हैं। हर दिन बस दुआ है अल्लाह से कि हैरियत से दिन चढ़े और हैरियत से रात हो और हम अच्छे काम करते हुए ही दिन गुजारें, नेक काम करते हुए दिन गुजारें। तो ये है कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर मुझसे कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो या कोई बात कहनी हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स का जवाब देने में, क्योंकि मैं रात को सोने से पहले आपको वीडियो पोस्ट करके सोती हूँ और जब सुबह उठती हूँ तो यकीन करें
वक़्त से पहले ही मेरी जाग खुल जाती है कि बस आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए कि क्या किसी ने क्या लिखा होगा, किसको कैसी मेरी लगी वीडियो, कैसी पसंद आई कि नहीं आई। तो इस चक्कर में मेरी जल्दी जाग खुल जाती है और मैं जब तक पढ़ती हूँ तो फिर यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक अभी तक मुझे 1 या 2 ही कमेंट ऐसे आए हैं जो कि अच्छे नहीं थे, तो मैंने उनके लिए भी उनको ब्लेसिंग ही दी है कि अल्लाह ब्लेस यू। और इसके अलावा क्योंकि हर इंसान की अपनी ओपिनियन है, अपनी सोच है, लेकिन मेरा ये सोचना ये है कि हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, अल्लाह ने हर एक को मुकम्मल नहीं बना के भेजा। लेकिन अगर कोई कोशिश कर रहे हैं या कोई कोशिश करे तो अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकता है। तो इसी तरह ही है मेरा भी यही है कि अगर मैं कोई काम करने लगी हूँ या कोई चीज़ मेरे दिल में है आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं भी के वक़्त के साथ वो इम्प्रूव हो, क्योंकि इंसान वक़्त के साथ ही सीखता है। और ठीक है, हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है और हर एक अपने थिंकिंग के साथ ही बात करता है कि उसकी जो सोच होती है वही उसके मुंह पे आती है या उसके दिल में जो होता है वही उसके ज़ुबान पे आता है। तो अल्लाह पाक बस अच्छी सोचने की हिम्मत सलाहियत सबको दे और मुझे भी इतनी हिम्मत दे कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर कर सकूं और आप लोगों से भी कुछ सीख सकूं, क्योंकि इंसान एक दूसरे से सीखता है और अच्छी बातें सीखें, मैं भी आपको अच्छी बातें सिखा सकूं। तो अब तक के लिए फिर इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ और अच्छी अच्छी बातों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।